दोस्तों, आज मैं आपको महिलाओं से संबंधित कुछ छोटी छोटी कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएंगी। मेरी पहली कहानी है खरोच, जिसकी लेखिका है किरण अग्रवाल। चल फटाफट तैयार हो जा, आज तुझे जन्नत की सैर करा ही दूँ। सच दीदी, 12 साल की मासूम लता खुशी से झूमती हुई बोली। जन्नत में अच्छा अच्छा खाना मिलेगा ना, जन्नत में गुदगुदा बिस्तर होगा ना सोने के लिए। बेहद गुदगुदा होगा। जल्दी ही दोनों बहनें एक 5 सितारा होटल के पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल हो रही थी। सुबह जब वे वापस आईं तो छोटी लता का चेहरा हल्दी की तरह पीला पड़ा हुआ था। वे लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हुई? मधु ने भरे गले से पूछा। नहीं, साहब ने बहुत अच्छे अच्छे खाने खाने को दिए, और वैसा गुदगुदा बिस्तर तो मैंने सपने में भी नहीं देखा था। मैं तो खुशी से इतनी बेकाबू हो गई कि बिस्तर से नीचे गिर गई। ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतनी सी खरोच आई है। लता के गाल पर सूखे हुए आंसू फिर से नम हो गए। मेरी दूसरी कहानी है मानसिकता, जिसकी लेखिका है डॉक्टर अनीता कपूर। हेलो जी, नमस्ते। मेरा नाम सरिता है और मैं आपके बिल्कुल ऊपर वाले फ्लैट पर रहती हूँ। नमस्ते, हाँ कहिए। मुझे घर में काम करने के लिए एक मेड की ज़रूरत है, तो क्या आप अपनी मेड को ऊपर भेज देंगी? हाँ हाँ, ज़रूर भेज दूँगी। वैसे कितने लोग हैं आपके घर में? बस मैं अकेली हूँ। ठीक है, थोड़ी देर में जब मेड आएगी तो मैं आपको भेज दूँगी। जी धन्यवाद, कहकर मैंने इंटरकॉम रख दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी तो वाकई बाहर एक मेड खड़ी थी। उसको देखकर मेरे मन में खुशी की लहर दौड़ गई। चलो, एक समस्या का समाधान तो आसानी से हो गया। भाई से सारी बातें तय हो गई, वक्त, पैसा, सब कुछ लेकर। और कल से उसने आने का भी नक्की कर दिया और उसके आने का इंतज़ार शुरू हो गया। लगा कि बाई के हाथ में कुछ सुदर्शन चक्र है जो कल से मेरे अस्त व्यस्त घर को की धुरी को घुमा देगी। अगले दिन बाई का इंतज़ार करती रही, लेकिन वो नहीं आई। उसके अगले दिन परेशान सी लिफ्ट से उतरकर किसी नई बाई की तलाश में मुड़ी थी कि सामने से वो बाई आती दिखाई दी। मैं मुझे देखकर कन्नी काटने की कोशिश की। मैंने उसे पकड़ा और पूछ लिया, अरे बहन, सब कुछ तय हो गया था, फिर तुम क्यों नहीं आई? और कुछ सकुचाकर बोली, मेम साहब, मैं आना तो चाहती थी, लेकिन आपके नीचे वाली आंटी जी ने मना कर दिया आपके आने के लिए। अरे, पर मना क्यों कर दिया? और तुमने उनकी बात मान ली? क्या तुम्हें और पैसा नहीं चाहिए? वो बोली, पैसा कैसे बुरा लगता है मेम साहब, पर आप तो यहाँ हमेशा रहने वाली हो नहीं, और उनका काम मैं 3 साल से करती हूँ। और वो बोली कि आप अकेली औरत हो। उन्हें शक था कि कुछ इसके आगे बाई कुछ और ना बोली और चली गई। और मैं चुपचाप खड़ी उसके जाने के बाद अपने अकेले होने के एहसास को ढूंढने लगी। समझ नहीं पाई कि इतनी सारी चुनौतियों को पार कर यहाँ तक पहुँचने के लिए खुद को शाबाशी दूँ, या उस नीचे वाली आंटी जी की अकेले शब्द की मानसिकता पर दुख मनाऊँ। और मेरी तीसरी कहानी है चित्रा मुदगल द्वारा लिखी मर्द। अरे, आधी रात को उठकर कहाँ गई थी? शराब में धुन पति बगल में आकर लेटी पत्नी पर घुर्राया।
आंखों से कोहनी ढांकते हुए पत्नी ने जवाब दिया, अरे पेशाब करने। इतना देर कैसे लगा? पानी पी पी कर पेट भरेंगे तो निकालने में टाइम नहीं लगेगा। रामिन, झूठ बोलती है, सीधे सीधे भकुर दे, किसके पास गई थी? पति ने सफाई दी, अरे कौन के पास जाएंगे मौज मस्ती करने, मारी माटी गाला घूरते धोते देह को कौन सटावेगा अपने शरीर से। कुतिया, अरे गाली ना दो, जब इतना मालूम है कि किसके पास जाते हैं तो खुद ही जाकर क्यों नहीं ढूंढ लेते? बेशरम बेहया जबान लड़ाती है, आखिरी बार पूछ रहे हैं, बता किसके पास गई थी? पत्नी तनतना कर उठ बैठी, तो लो सुन लो, गए थे किसी के पास, जाते रहते हैं, दारू चढ़ा के तू तो किसी काबिल रहता नहीं। चुप रामिन, मुंह झोंस दूंगा जो मुंह से आए बाए बकी। दारू पी के मर्द नहीं रहता? हाँ नहीं रहता, तो देख ले दारू पी के मर्द रहता है कि नहीं। और मर्द ने बगल में पड़ा लोटा उठाया और औरत की खोपड़ी पर दे मारा। शुक्रिया।